नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा की और विभिन्न मुद्दों पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति बनना बाकी है, जिसमें प्रदेश के नेताओं को ही दायित्व सौंपा जाएगा। पूरे देश में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोई राजनीतिक दल अपने राज्य के व्यक्ति को छोड़कर बाहर के व्यक्ति को चुनाव प्रभारी बनाया है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास एक भी उपयोगी लायक नेता नहीं बचे हैं। साथ में ईडी और आईटी की छापेमारी को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस से भाजपा मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए ईडी आईटी की कार्यवाही करती है ताकि मीडिया अट्रैक्शन ले पाए, लेकिन जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकती है। ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। यह देखने वाली बात है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं तब ईडी और आईडी की कार्रवाई होती है। जब वह कोरबा आए थे तब हुई थी, बस्तर में आए थे तब हुई थी, और यही स्थिति थी रायपुर के दौरे पर भी यही स्थिति बनी है। इसका मतलब तो यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अन्य विंग नेताओं का स्वागत करने पहुंचते हैं, उस तरीके से ईडी आईटी पहुंचती है। लगातार कांग्रेस में इस्तीफे के इस सिलसिले को लेकर कहा कि फूलो देवी नेताम ने जो इस्तीफा दिया है उस पर वरिष्ठ नेताओं को निर्णय लेना है कि उनके इस्तीफा को स्वीकार करना या फिर उन्हें अन्य पद पर नियुक्त करना है या फिर किसी अन्य महिला को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। देखिए, अभी हमारी चुनाव अभियान समिति बनना है। निश्चित तौर पे उसमें प्रदेश के ही किसी नेता को दायित्व सौंपा जाएगा, प्रदेश के नेता ही उसमें शामिल होंगे। पूरे देश में संभवतः ऐसा पहली बार, छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई राजनीतिक दल अपने राज्य के व्यक्ति को छोड़ के बाहर के व्यक्ति को चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाया है। यह इस बात का द्योतक है कि छत्तीसगढ़ में उनके पास में एक भी उपयोगी, एक भी उनके पास में लायक नेता नहीं बचा है जिसे वो चुनाव अभियान की कमान सौंपे। कुछ अधिकारियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब वो कोरबा में आए थे तब भी आईटी की और ईडी की कार्रवाई हुई थी। जब वो बस्तर में आए थे तो भी यही स्थिति बनी थी। रायपुर के दौरे के पहले भी स्थिति बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो भाजयुमो या युवा कांग्रेस के लोग उसमें आगे सक्रिय आके बैनर पोस्टर लगाते हैं, वैसे ही जब यहाँ पे अमित शाह आते हैं तो ईडी उसमें बैनर पोस्टर लगाने का काम करती है। निश्चित तौर पे रिश्ता क्या कहलाता है ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। 20 तारीख को अलग-अलग मुद्दों को लेकर जो सरकार कामकाज नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में अब हमारे सरकार के खिलाफ पिछले पौने 5 साल में तो कोई मुद्दे खोजे नहीं मिला। अब हमारे विधायकों को टारगेट करके, स्थानीय नेताओं को टारगेट करके प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन जनता इनको खुद जवाब देगी। अब ये वरिष्ठ नेताओं को निर्णय लेना है कि फूलो देवी नेताम जी का इस्तीफा स्वीकार करना है या आगे किसी उनको कंटिन्यू रखना है या अन्य किसी महिला को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सब विषय आला कमान का है। वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके हमारा आला कमान इस बारे में फैसला करेगा। दीपक बैज जी लोकसभा के सांसद हैं बस्तर से। अभी संसद का सत्र चल रहा है तो उसमें शामिल होने के लिए दीपक बैज जी दिल्ली गए हुए हैं।